तो बच्चों ये हमने प्रेशर तक कर लिया, और इसमें मैं ऐड करूंगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड does not required any material medium for their propagation। अगर मीडियम नहीं है तो भी चल जाएगी, और मीडियम है तो भी उसमें से चल जाएगी, लेकिन मीडियम में फिर उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास एक ये वैक्यूम रीजन है, वैक्यूम रीजन है ये। यहां से आप एक तो साउंड वेव को सेंड कीजिए इस सरफेस में पॉइंट ए से, मान लीजिए तो यहां पर आप एक साउंड वेव को भेज रहे हैं पॉइंट ए से, और ये बी इसका एंड हो गया, और एक लाइट वेव को भेज रहे हैं आपको यहां से, और ये वैक्यूम रीजन है। यहां आप ईयर लगा के सुनना चाहेंगे, ईयर लगा के सुनना चाहेंगे साउंड वेव को तो सुनाई नहीं देगी, बट लाइट वेव आप देख सकते हैं यहां से लाइट जो है वो जा रही होगी, यहां तक आएगी, और यहाँ कोई साउंड वेव नहीं आएगी। इसका मतलब साउंड वेव को रिक्वायर्ड होता है कोई भी मीडियम प्रोपोगेट करने के लिए, बट लाइट वेव को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो एयर है उसमें भी चलेगी, वैक्यूम है उसमें भी चलेगी, मीडियम है कोई वाटर है उसमें भी चलेगी, बट उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी हम ऐड कर सकते हैं। बाकी और पॉइंट मैंने आपको बताया वहाँ पर, वो सभी पॉइंट्स आप एक बार नोट कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे उनको, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं पहला यही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी नहीं आई समझ में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी का एक टॉपिक हमने स्टडी किया है, इससे पहले ट्रांसवर्स नेचर वगैरह सब पढ़ लिया था। तो भाई कोई नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कोई डाउट नहीं लग रहा है मुझे। तो चलिए आप एक दो क्वेश्चंस पे अपनी ट्राई कर लेते हैं भाई, कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन आता है अब यहाँ पर, प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन दे दी है, ई वाई इज इक्वल्स टू 270 ई वाई इज इक्वल्स टू 270 साइन ओमेगा, और ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और विद ए स्पीड, यहाँ पर स्पीड भी दी है। ये जो वेव चल रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इलेक्ट्रॉन इज, नहीं इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, चलो उसको हम बाद में करेंगे, पहले आप सिर्फ ये क्वेश्चन समझिएगा। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, और इसमें पूछा गया कि आप एक तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दो पहले, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन, ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड विद, आप इसकी डायरेक्शन लिखेंगे, आंसर जब लिखेंगे उसमें डायरेक्शन मेंशन करेंगे। चलिए आपने आंसर को आप बोलना नहीं है, ओनली चैट बॉक्स में मैसेज करना है मेरे पास, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन ठीक कर रहा है क्वेश्चन। यस कीजिए भाई, पहला पार्ट इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन, ध्यान से देखना, डायरेक्शन में कोई गड़बड़ ना करना। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में भेजेंगे। एक आंसर आ गया है मेरे पास अभी, और वो आंसर भेजा है जी प्रिया ने, और आंसर उसने जो भेजा है, नहीं प्रिया चेक करो दोबारा से, हाँ यस राहुल का आंसर सही है, बट राहुल डायरेक्शन डायरेक्शन को नहीं छोड़ना है भाई, विद डायरेक्शन भेजिए। पूजा का आंसर ठीक है, बट डायरेक्शन नहीं भेज रहे हैं ये, ठीक है। ज्ञान बूस्टर जी आपका आंसर सही नहीं है, चेक कीजिए। सर भेज रहा था वो। हाँ डायरेक्शन भेजो।
कि बाकी सब तो हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्शन देखना है बस। आरजू राइट आंसर। एकता ने डायरेक्शन, और एकता ने डायरेक्शन नहीं भेजी है, डायरेक्शन में क्या आएगी? लेकिन राहुल शर्मा बताइए मुझे, एक्स वाई या जेड? ये तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट पर्टिकुलर उसको आप शो कीजिए अपने आंसर के अंदर भी कि ये डायरेक्शन होगी। हिमांशु नहीं, तो गलती हो रही है तुम्हारे से भाई, आंसर में गड़बड़ हो रही है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। राहुल शर्मा का आंसर अभी ठीक नहीं आया है, मुझे कोई मतलब फुली सेटिस्फिकेशन अभी भी नहीं हुई है। यस बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। चलो, ज़्यादातर बच्चों ने आंसर ठीक भी दिया है, बट डायरेक्शन में भी अभी क्लियरिटी नहीं आई है आप लोगों की। प्रिया, हाँ यस राइट है। हाँ, ज्ञान बूस्टर की डायरेक्शन सही है। रोज नए नए वर्ड देखने को मिलते हैं ना, ज्ञान बूस्टर, फिजिक्स। फिजिक्स नहीं है आज। चलिए बस भाई, टाइम अप। टाइम अप है, वैसा हो गया है टाइम अप, जो इतना टाइम लगा रहे तो। हाँ, अब ठीक आया है हिमांशु, बट डायरेक्शन अब भी छोड़ दी। एक छोटा सा क्वेश्चन 3 बारी में करना पड़ेगा। देखो भाई, अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये मैंने कहा कि आप इक्वेशन को ठीक से देखिए, वहीं पर ही आपका आंसर छुपा हुआ है अगर ढूंढ सकते हैं तो। बस ठीक है भाई, अब बाद में भेज रहे हैं, एक क्वेश्चन को 3 पार्ट में बना के भेज रहे हो तो वहाँ तो गड़बड़ है। एक पहले वैल्यू भेजी, वो गलत आई, फिर ठीक वैल्यू भेजी, फिर डायरेक्शन भेजी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। एक ही बार में आंसर अपना प्रॉपर लिख के भेजो, 3 चांस थोड़ी ना मिलेंगे एक नंबर के क्वेश्चन में। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये लिखा हुआ है इसके साथ। और जब आप ऐसे लिखते हैं ना, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसका सिंपल सा मीनिंग है, क्लियर सा मीनिंग है कि वेव तो प्रोपोगेट कर रही है एक्स के अलोंग, और उसमें जो पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं वो वाई के अलोंग। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई के अलोंग और वेव चल रही है एक्स के अलोंग, तो बचा क्या? जेड। वहां पर कौन मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सी बात थी बस। तो डायरेक्शन तो आ गई हमारे पास जेड कैप इसकी। तो ये चीज समझ लो भाई ठीक से डायरेक्शन को। और फिर आपको निकालना है बी नोट। तो भाई रिलेशन होता है ना, ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल्स टू सी, उसको यूज करो। तो वो आएगा आपका ई नोट अपॉन में सी। ये क्या है? ई नोट है 270, तो 270 अपॉन में सी, 3 × 10⁸, ये भी तो करना था। तो ये आ गया हमारा 90 × 10⁻⁻8 टेस्ला। पीछे डायरेक्शन जेड एक्सिस, तो लगाना ना भूलें के कैप। ये आपका पूरा आंसर है, या आप इसको 9 × 10⁻⁻7 टेस्ला और के कैप। बस इतना सा क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। अब सेकंड पार्ट में कोई गड़बड़ ना हो तुम्हारे से, सुन लो अब इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि जी, ऐसे जो कोई ईएम वेव चल रही है उस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव्स विद ए स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है उस ईएम वेव रीजन के अंदर विद ए स्पीड 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उस रीजन में जहां पर ये ईएम वेव है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है इतनी स्पीड से। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं बुक के अलावा क्वेश्चन में। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन जेड एक्सिस। ये लो, थोड़ा चेंज कर दिया जेड एक्सिस। ध्यान से, क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड पार्ट।
इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा उस मूविंग इलेक्ट्रॉन पे इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पर ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है उसको। यस, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे तो जाना पड़ेगा। एक डेसिमल तक कैलकुलेशन चेक करके बता दो मुझे, अगर इतनी कैलकुलेशन तो करो भाई। नोटबुक पेन साथ हो तुम्हारे पास, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। भेजिए अपना आंसर। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना और मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम द स्पीड 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इन जेड एक्सिस या इन जेड डायरेक्शन। तो भैया इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। ये आपको ईएम वेव्स दे रखी है। कोई आंसर नहीं पहुंचा है मेरे पास अभी तक। अरे भाई जागते रहो। तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं क्या समझूं। ये समझो कि सो गए हो। नहीं देंगे कोई जवाब। यस, एक आंसर आया है अभी। चलो एक तो जगह है कोई भाई, एक सेकंड रुको। हम्म, 4.3 10⁻⁻17। यस यस, एक फोर्स बताया है राहुल, दूसरा भी बताना था। एफ ई और एफ बी दोनों वैल्यू भेजिए मेरे पास। आरजू कह रही है ठीक है, वेरी गुड आरजू, शाबाश। ठीक है, बिल्कुल राइट, बात पकड़ गई है। गड़बड़ कर दी राहुल शर्मा, फिर से मार खा गया वहीं पे एक छोटे से पॉइंट पे। है भाई, अगेन चेक करो, ठीक से पढ़ो। राहुल शर्मा, शिखा क्या कहती है, राइट आंसर, बट शिखा दूसरा फोर्स भी बताओ, मैग्नेटिक फोर्स। खुशी ने तो पूरा लिखा ही नहीं आंसर, दोबारा से लिख के भेजो खुशी। हाँ रिया ठीक है, एक फोर्स भेजा है लेकिन। प्रिया, एक सही है दूसरा गलत है, मैग्नेटिक फोर्स। यस, अब सही आंसर आया राहुल शर्मा। बाकी बच्चे भी भाई जो क्लास में करो ट्राई, शाबाश। तुम भी भेजा करो भाई, चाहे गलत हो यार लेकिन तुम कोशिश तो करो। रिचा, एक आंसर सही है बट दूसरा गलत है। ठीक, चलिए भाई, टाइम खत्म। तनिष्क, तनिष्क क्या कहता है। हाँ ठीक है तनिष्क, लेकिन एक फोर्स ठीक आया है भाई, दूसरा नहीं भेजा है। हिमांशु, मैग्नेटिक फोर्स गलत लिख रही है। रिया का दूसरा फोर्स गलत आया है। अभी भी गलतियां हो रही है। एकता ने एक इलेक्ट्रिक फोर्स सही करके भेजा है बस। ठीक है भाई, चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नहीं तनिष्क, ये जो भेजा है ये आंसर गलत है, एक ठीक था। चलो कोई बात नहीं बच्चों,
लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये गलतियां नहीं होंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स बस। देखिए ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, के कैप मतलब कि जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक का फोर्स सर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, भूलो मत। और थीटा फटाफट से बता दो कितना बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है और इलेक्ट्रॉन भी जेड एक्सिस में चल रहा है, तो थीटा तो सर इनके बीच में 0 है, तो फिर फोर्स 0। कहाँ से आएगा। बस अब जिसने गलत किया वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाओगी, ये क्या किया मैंने और ऐसा क्यों किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ना ये बात हो गई कि मैक्सिमम निकालना था, या यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो आपने कौन सा निकाला, यहाँ मैक्सिमम निकाला है ना, मैक्सिमम पूछा था इसमें वैसे, तो मैक्सिमम ही निकाला होगा तभी आंसर आपका सही आ रहा है, लेकिन पूछा नहीं किसी ने, तो सर कौन सा फोर्स, इंस्टेंटेनियस या मैक्सिमम। बच्चों अगर आप ये यूज कर रहे हो ना 270, तो इसका मतलब आप मैक्सिमम फोर्स निकाल रहे हो, और क्वेश्चन में मैक्सिमम दे भी रखा था बट मैंने लिखा नहीं था। तो ई नोट इंटू में क्यू, ये छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ लिया करो कि क्वेश्चन अगर अधूरा रह जाता है तो। ई नोट की वैल्यू आप रखेंगे 270, और जी इंटू में आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19, आपका आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। फिर उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अब आप डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस के होंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो जेड एक्सिस मतलब बाहर की तरफ चल रहा है। तब आप यहाँ से चेक करेंगे, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा होता तो उसका इस तरह का पाथ बनता या इस तरह का पाथ बनता, वो आप 3 डायमेंशन के अंदर एक बार सोचना, बढ़ने का नहीं वो डायग्राम जेड एक्सिस वाला कोई। बट यहाँ पर ओनली वैल्यू पूछी थी तो वैल्यू हमने बता दी है इलेक्ट्रिक की और मैग्नेटिक की। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने का था कि मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रखा है, यस प्रिया, प्रिया पूछो कोई क्वेश्चन है तो। तो ये क्वेश्चन था, आपने मैग्नेटिक फोर्स को थोड़ा ध्यान रखना था। अच्छा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस ना कह के एक्स एक्सिस में कह देता कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तब आपका मैग्नेटिक फोर्स भी आता। और पता है यही गड़बड़ करके ना कई बच्चों ने सीधा आंसर बस वो कर दिया 2.8 वाला। वो बुक में तो आंसर सही आ रहा है लेकिन मैंने तो चेंज कर दिया ना क्वेश्चन में। तो जो भाई ऐसा करके लाए कि बुक में से करा फटाफट, तो वो गड़बड़ हुई उनसे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को नहीं समझा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस में चल रहा है और बुक में दे रखा है एक्स एक्सिस में चल रहा है, तब वो वैल्यू आएगी। यस क्लियर है भाई ये क्वेश्चन, यस या नो में रिप्लाई दो मुझे फटाफट, यस समझ में सर। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन आता है रेडियो ट्रांसमीटर। ये थोड़ा सा देखते हैं कि तुम कर पाते हो या नहीं, ड्यूअल नेचर में भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर। अच्छा एक ईएम वेव्स की एनर्जी तो आपने पढ़ी है ना, E इक्वल्स टू एच म्यू, एक वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशन के साथ, E इक्वल्स टू एच म्यू, म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। भैया एक क्वेश्चन था, ए रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक रेडियो ट्रांसमीटर है, ए रेडियो ट्रांसमीटर operates at a frequency of 880 kilohertz, 880 kilohertz, and power is equals to 10 kilowatt, 10 किलोवाट। अच्छा मैंने जो आपको वीडियो भेजी थी उसमें भी एक दो क्वेश्चन कराए थे, वो आ गए थे समझ में, उन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ ठीक है, तो वो आप करके देख ही लेना। यहाँ जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी पहले इनको ट्राई करो। एंड ए पावर 10 किलोवाट, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन ड्यूअल नेचर में बहुत करे थे भाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट कर रही होगी वो, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट पर सेकंड, ठीक है। एक रेडियो ट्रांसमीटर है, उससे एक वेव निकल रही है,
उस वेव के अंदर फोटोन है, तो फोटोन कितने निकल रहे होंगे 1 सेकंड के अंदर, पावर ये दे रखी है। चलिए हो जाइए शुरू और अपना आंसर भेज दीजिए फटाफट। आंसर भेजिए, जागते रहो। और सेशन में 5 मिनट का टाइम है और हम इतना ही करेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन इतने ज़्यादा कुछ है नहीं इस पे, और जो बनेंगे वो सिंपल क्वेश्चन ही बनेंगे। आप बुक से ट्राई कर लेना बच्चों। एक दिन का लेक्चर और है। अच्छा सभी एक तो क्लास में मोस्टली, तो मैं आपको एक इन्फॉर्म कर दूं। चलिए ठीक है, आपके आंसर लेने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि स्कूल में वेरिफिकेशन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। आपके बोर्ड के जो फॉर्म भरने हैं उनसे पहले वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अपना एक आधार कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज लेके स्कूल में पहुंचना है, अपनी वेरिफिकेशन करानी है। बोर्ड के फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उसके लिए। ये इन्फॉर्मेशन जो बच्चे नहीं हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देना। तो ये बीच में मैंने बोल दिया, आपको ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चले जाते हैं। सर पेरेंट्स को भी जाना है। कैलकुलेशन पूरी आप करें। खुद भी जा सकते हो, पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसमें, तो डेसिमल का 1 से डिवाइड होगा। हाँ ये ठीक। ये सर फ्रैक्शन 1 से डिवाइड हो। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को एक बार। मैं थोड़ी कैलकुलेशन अगर बड़ी पड़ी, जिन्होंने भेजा है आंसर, आदित्य ने भेजा है तो सही है आंसर आदित्य, और राहुल शर्मा का आंसर सही है। चलो ठीक है, पूरी कैलकुलेशन कर लेना इसकी, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है। बाकी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। आप पावर को लिखते हैं द रेट ऑफ वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क एनर्जी, ठीक है। वेव की फॉर्म में निकल रही है तो एनर्जी एच म्यू, एन नंबर ऑफ फोटोन तो एन एच म्यू, और अपॉन में टी, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। यहाँ से आप एन बाई टी को सोल्व कर सकते हैं, तो वो पी अपॉन में एच म्यू हो जाएगा। पावर गिवन है यहाँ पर 10 किलोवाट है, जैसा कि वैल्यू पुटअप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करके दिखा दो, उसके बाद छुट्टी तुम्हारी आज की। और एक दिन का काम और बचा है, सुन लो ध्यान से। कल मैं ये यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, परसों ही इसका टेस्ट होगा, क्योंकि बड़ी यूनिट नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ने के बाद, कल कंप्लीट करने के बाद परसों ही आपका टेस्ट हो जाएगा भाई इसका। तो यूनिट हो जाएगी आपकी सर 4, तो ये 5, ये 5th चल रही है, और एक ड्यूअल नेचर। 6 यूनिट कर चुके हैं, एटम एंड न्यूक्लियर का एटम पार्ट कर चुके हैं, टोटल 9 में से। सिलेबस बहुत सही चल रहा है, स्पीड, और हमें पूरा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। अब बात आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना टाइम को और यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, अगर ये खत्म हो जाए तो मैं क्लास को ओवर कर दूंगा, दोबारा नहीं आऊँगा, तो तुम कर लेना इसको सोल्व। फटाफट लिख लो। एक क्वेश्चन है, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻12, आई थिंक, या 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गई है सर, 12 हर्ट्ज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मिल गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं नहीं बताऊंगा, सिंबल अपने आप सोच लेना, इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एम्पलीट्यूड। और पूछा है इसमें, बताइए व्हाट इज द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। किसी एक पार्ट के अंदर नहीं पूछी है, पूरी ईएम वेव्स की, ध्यान रखना है इसको। यस, अपना आंसर भेजिए सोल्व करके, एनर्जी वाले पॉइंट को मत भूलना।
एनर्जी, इंटेंसिटी, मोमेंटम और प्रेशर, 4 पॉइंट, इन पे क्वेश्चन मिल जाता है। एनर्जी, इंटेंसिटी, मोमेंटम और प्रेशर। ये क्वेश्चन करो और छुट्टी। 1 मिनट का टाइम रह गया है बाकी, इसमें आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो भाई मैं नहीं आऊंगा अब तुम्हारे पास, देख लो फिर आज तो। इसकी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, या है? पाई वगैरह का, पाई आ रहा है। पाई को छोड़ दो, पाई की टर्म्स में बता दो, पाई की टर्म्स में अपना आंसर भेज सकते हो। यस, आंसर आने लग गए। ओके, और भी भेजे भाई, थोड़ा मैं कंफर्म कर लूँ, क्योंकि बुक में पूरा सोल्व कर रखा है। 2-4 आंसर सिमिलर लगेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कैलकुलेशन सही है। राहुल शर्मा ने आंसर भेज दिया अपना, बाकी भी भेजे। और अगर डिस्कनेक्ट हो जाओ तो बता दूं, ये बुक के अंदर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में 6th क्वेश्चन है भाई, वहां से चेक कर लेना अपना आंसर। कुछ ही थोड़ा सा मिस्टेक है पावर के अंदर, वो चेक करनी है कैलकुलेशन। बुक में 6th क्वेश्चन है भाई। अभी डिस्कनेक्ट हो जाओगे, उसके बाद यही आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी, बाकी कल अटेंड करेंगे क्लास। 0.78 नहीं, आंसर में गड़बड़ आ रही है रुचि। बुक में प्रैक्टिस का 6th क्वेश्चन है ये, अपना आंसर वहां से कंफर्म कर लेना। एवरेज एनर्जी डेंसिटी हाफ बी नोट स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट। एवरेज की अगर बात करें तो आरएमएस की टर्म में, आरएमएस की टर्म में मत भूलना, आरएमएस की टर्म में लिखना है। एवरेज कह रहा है